हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वाईफाई स्टडी 4.4 में स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो हमने कल क्या पढ़ लिया था? विद्युत फ्लक्स पढ़ लिया था। अब विद्युत फ्लक्स से आगे क्या है? गाउस का नियम है। गाउस का नियम क्या होता है वो देखेंगे अब। तो ध्यान से देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है गाउस का नियम। तो गाउस का नियम देखते हैं अब। चलो, गाउस का नियम क्या होता है? गाउस के नियम के अनुसार नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश समीशन Q, परिबद्ध कुल आवेश समीशन Q तथा 1/ε0 के गुणनफल के समान होता है। तो ये क्या है? गाउस का नियम क्या है? गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश समीशन Q तथा 1/ε0 के गुणनफल के समान होता है। या इसको हम एक अलग परिभाषा से भी लिख सकते हैं। या क्या लिख सकते हैं इसको? यहां पे देख लो, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। क्या है ये देखेंगे अब। ये कोई भी बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ का मतलब बंद होना चाहिए, वो खुला नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ऐसे खुला है, ये हमेशा बंद होना चाहिए। और इसके अंदर कोई आवेश है, जैसे Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, और मान लो इसके बाहर कोई Q4 आवेश है, तो ये बाहर वाला कभी भी गाउस में ऐड नहीं होता, हमेशा अंदर वाले ही ऐड होते हैं, ये याद रखना। तो ये इसमें कोई भी आवेश है तो क्या है, फाई बराबर क्या बोल रहा है? इस नियम के अनुसार विद्युत काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश समीशन Q तथा 1/ε0 गुना होता है। तो क्या है? समीशन Q/ε0 ये हो गया। ये जो बोला है वैसे वैसे क्या है, समीशन Q का मतलब क्या है?
समीशन क्यू, क्यू का मतलब है जो इसके अंदर आवेश हैं, जितने भी आवेश हैं, जैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही है समीशन क्यू। और एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट गुना, और इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, अतः किसी भी बंद पृष्ठ का फ्लक्स, बंद पृष्ठ का फ्लक्स क्या होगा वो देखते हैं। बंद पृष्ठ का फ्लक्स फाई, अब ये बंद हो गया, ये टोटल हो गया, टोटल के लिए है तो, और सरफेस है, सरफेस पे है तो ये बंद पृष्ठ, ठीक है, इसका मतलब है ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, ठीक है। तो क्या है, हमने देखा था पीछे E डॉट ds, और इसको आगे क्या है, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इसका गाउस नियम, ठीक है, ये इसका हो गया गाउस नियम, यही गाउस नियम होता है। तो देखते हैं क्या है, गाउस के नियम हो गया, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति देखते हैं कि कैसे इसको व्युत्पन्न किया गया था। अब वो देखते हैं इसको कैसे व्युत्पन्न किया गया था। गाउस के नियम, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। तो गाउस का नियम कैसे अब इसको देखना कि माना किसी r त्रिज्या के खोखले गोले के केंद्र पर प्लस Q आवेश वितरित किया जाता है। यानी क्या है, ये भी कोई खोखला गोला है, ठीक है, खोखला गोला है, इस पर प्लस Q आवेश इसके केंद्र पर वितरित कर दिया, प्लस Q आवेश वितरित कर दिया, इसके बाहर ये चार्ज है, ये इसके बाहर चार्ज है। अब क्या है, ये इसकी हो गई त्रिज्या r, त्रिज्या r, यहां पर कोई, यहां पर है पृष्ठ जिसको मैंने डी नोट से रिप्रेजेंट कर दिया, ये पृष्ठ हो गया कोई, ये कोई यहां पे पृष्ठ है जिसको डी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां से ये कोई विद्युत क्षेत्र निकल रहा है जिसे ई है, अब ये विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, और इधर ये यहां पे देखो ये इसका कोई भी पृष्ठ है, ये डी है, और हमने कल देखा था, क्या देखा था, विद्युत फ्लक्स है जिसपे कोई भी पृष्ठ रखते हैं उसके लंबवत होता है हमेशा, ऐसे भी ये कोई पृष्ठ है उसके ऊपर रख दिया, ऐसे लंबवत होता है, तो लंबवत होता है ये, तो ये हो गया ds, यानी इसी दिशा में हो गया। तो थीटा का मान क्या हो गया यहाँ से 0 डिग्री, 0 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि ये इधर लंबवत है और इधर ही ये विद्युत क्षेत्र है, तो ये हो गया लंबवत इसके और इसके इसी दिशा में है, तो ये 0 डिग्री है, क्योंकि अलग दिशा में नहीं है, कोई भी दिशा में कोण नहीं बना रहा है, इसी दिशा में है, तो ये 0 डिग्री है। तो अब क्या है, यहां से मैं लिख सकता हूं ये पृष्ठ क्षेत्र का S है ये, और ये लंबवत सदिश है, हमेशा लंबवत होता है, यही है, ये लंबवत हो गया। अब क्या है, कोण बन गया अपना थीटा, कोण बन गया 0 डिग्री। तो अब क्या है, यहां पे देखना फाई बराबर, हमने देखा था ये बंद पृष्ठ कर दिया हमेशा, तो सरफेस पे है S ई सदिश, और ds है, ds होता है, लेकिन यहाँ पे बंद पृष्ठ ले रहा हूं ये, तो dA हो गया, ठीक है, dA सदिश। अब इसको देखना आगे हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा E डॉट dA cos थीटा। अब थीटा की जगह मैं मान रख दूं, थीटा की जगह मैंने 0 डिग्री रख दिया,
तो क्या हो गया ये ई डी ए, और इसकी जगह cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान होता है 1, तो ये हो गया से इतना हो गया क्योंकि 1 है यहाँ पे। अब मैं ई को बाहर भी ले सकता हूं, या फिर क्योंकि ये एक नियत है, यहाँ पे ई को मैंने बाहर ले लिया, और ये डी ए है। डी ए मतलब एक छोटा पार्टिकल के लिए है, तो पूरे पार्टिकल के लिए निकालेंगे, तो एक के लिए निकाला था यहाँ पे, अब पूरे पार्टिकल के लिए, तो इसका क्या हो गया, इसका हो जाएगा डी ए है तो इसका हो जाएगा ए। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ई का मान कितना होता है, हमने देखा था ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने को पता है ई का मान क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई का मान लिख दिया मैंने यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसका मान लिख दिया मैंने ए, तो ये हो गया ए। अब आपको पता है के का मान कितना होता है, के का मान कितना होता है, आपको पता है के बराबर 1/4πε0। ये के का मान हो गया, ये यहाँ पे रखते हैं के का मान, तो क्या हो गया 1/4πε0 क्यू है, और नीचे क्या है आर स्क्वायर, तो नीचे हो गया आर स्क्वायर। अब ए है, ए का मान क्या है, यहां से यहां पे देखना, ये इसका पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 4πr² होता है, खोखला गोला है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया 4πr², ये इसका हो गया 4πr², तो ये ए बराबर है 4πr²। तो अब जो कट रहा है उसको काट दो, क्या कट रहा है यहाँ पे 4π से 4π, r² से r², तो क्या बच गया है यहाँ पे 5 बराबर q अपॉन ε0। ये अपने को निकालना था। ये अपने क्या होता है, गाउस का नियम आ गया वापस, गाउस का नियम ये यहां से आया है, जो इसने बोला है वैसे वैसे किया है, तो ये यहां से निकाल लिया आपने। अब इसको आगे देखना, आगे क्या है, अब ये तो गया, इसकी व्युत्पत्ति हो गई, गाउस का नियम हो गया। अब इसकी शर्तें भी देख लो क्या क्या लागू होती हैं गाउस के नियम की। तो गाउस के नियम की शर्तें, गाउस के नियम को लागू करने की, नियम लागू करने की शर्तें। तो गाउस के नियम को लागू करने की शर्तें क्या है, मैंने बता भी दिया ऐसे, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं अलग अलग। फर्स्ट, गाउस का नियम, गाउस का नियम प्रत्येक आवर्ती व आकृति पर लागू होता है, लेकिन पृष्ठ हमेशा बंद होना चाहिए, या बंद रहता है, बंद होना चाहिए। क्या है कि क्या बोल रहा है, हमेशा पृष्ठ बंद होना चाहिए, पृष्ठ बंद होगा, ये लागू करेगा, इसका ये नियम लागू करेगा, ये नियम लागू होता है क्योंकि ये बंद है, और इसी को हम ये मिले तो ये हमें लागू नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये खुला है। तो ये याद रखना, यही चीज लिखी है, हमेशा पृष्ठ है वो बंद होना चाहिए, ये लागू नहीं होगा, तो ये लागू नहीं होता। ये अपने फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखो इसी का, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड मैंने बताया था आपको शुरू में, क्या बताया था, जैसे इस पे आवेश है, अंदर ये कोई आवेश है और इसके बाहर कोई आवेश है, तो ये लागू नहीं होता। तो ये याद रखना कि जो बाहर आवेश होता है वो इस पे लागू नहीं होता, ये अंदर होते हैं, ये ही लागू होते हैं। जैसे 5 बराबर समीशन q अपॉन ε0, और समीशन q का मतलब क्या है, ये इंक्लूड नहीं होगा इसमें, ये रहेंगे 3, जैसे इसमें 3 है तो 3 ही रहेंगे,
तो 5 बराबर, अब और 2 है तो 2 रहेंगे, तो अगर 3 है तो 3, जैसे 3 है तो ये होगा इसका, न कि ये इंक्लूड होगा, ये सेकंड स्थिति। अब कोई एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देखो एक, मानना कोई प्लस क्यू, माना कोई प्लस क्यू आवेश किसी घन के एक फलक या सतह के केंद्र पर रखा है, प्लस क्यू आवेश किसी घन के एक फलक केंद्र पर रखा है, तो घन से निकलने वाला फ्लक्स होगा या होता है। तो ये है अपने एग्जांपल कि कोई भी प्लस क्यू आवेश किसी घन के एक सतह के केंद्र पर रखा है, तो घन से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो अब इसको देखते हैं, जैसे ये कोई घन है, ये कोई घन है, ये इस पे ये क्यू आवेश है और इसके फलक पर है, जैसे यहाँ पर सतह पर कोई प्लस क्यू रखा है, आवेश किसी घन के फलक पर रखा है, ये इस पर रखा है। जैसे समझने के लिए एक आवेश, जैसे कोई गेंद है, जैसे हमने इसको रख दिया ऐसे, तो ये गेंद हमेशा आधी इधर से देखेंगे तो आधी इधर बाहर वाली, आधी इधर से दिखेगी और आधी अंदर वाली अंदर दिखेगी। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने बोला था ये हमेशा बंद पृष्ठ होता है, जो इसमें अंदर आएगा वही दिखेगी। तो ये जैसे यहाँ पे रखा है, तो ये इसको बाहर वाली को इंक्लूड नहीं करते, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये अंदर वाला ही इंक्लूड होगा। तो जिस पे यहाँ पे रखा तो अंदर वाला इंक्लूड होगा, न कि बाहर वाला। तो इसका क्या होगा, 5 बराबर, अब हाफ है तो हाफ लिख दिया, क्योंकि अंदर वाला आधा है, आधा हिस्सा दिखेगा, तो हाफ और समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है, 5 बराबर 1/2। अब जैसे कोई भी इस पे कोई एक आवेश है, तो एक आवेश एप्सिलॉन नॉट, और हमेशा मात्रक लगाना। मात्रक क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो ये इसका हो गया आंसर। तो ध्यान देना, इसमें मात्रक हमेशा मात्रक यूज करना, मात्रक नहीं तो लगाओगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे, या टीचर काट सकता है, हाफ नंबर भी काट सकता है, 1 नंबर भी काट सकता है, उस पर डिपेंड करता है। तो आप अच्छे से मात्रक बता के लिखना। तो ये इसकी शर्तें हो गई। अब कल पढ़ेंगे हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और इस चैप्टर के आपको नोट्स फर्स्ट वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। धन्यवाद।